कितनी बार आपके भी मन में ये सवाल आता होगा कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि बल बड़ा है। बहुत से लोग भाग्य को बड़ा कहते हैं, बहुत से लोग बुद्धि और मेहनत को बड़ी बात कहते हैं। चलिए आज आपकी भी इस समस्या का समाधान एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है ब्रह्मा जी के दरबार में। भाग्य और बुद्धि इन दोनों में एक बार एक प्रश्न उठ गया कि कौन बड़ा है। एक दिन की बात है कि ब्रह्मा जी का दरबार लगा हुआ था। उस समय भाग्य और बुद्धि में तीखी नोक-झोंक होने लगी। भाग्य ने कहा, मैं बड़ा, मैं जो करता हूँ वो काम तुम नहीं कर सकती। और बुद्धि ने कहा, मैं जो कर सकती हूँ वो कोई नहीं कर सकता। बुद्धि ने कहा, भाग्य आप मूर्ख मत बनो। मैं जब किसी का साथ छोड़ देती हूँ तो मनुष्य कितना भी भाग्यवान हो कुछ नहीं कर सकता और मनुष्य पागल हो जाता है। उसी समय भाग्य बोला, अगर मैं मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो तुम कुछ नहीं कर सकती। अब दोनों में कौन बड़ा है, अब इसी बात का बड़ा झगड़ा हो गया। उसी समय ब्रह्मा जी ने सोचा ये फैसला तो मुझे करना होगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, क्या बात है। भाग्य ने कहा, भगवान बुद्धि कहती है कि मैं बड़ी हूं। अगर मैं किसी मनुष्य का साथ छोड़ दूं तो वो मृतक के समान हो जाता है। इस प्रकार दोनों का तर्क सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि यह तो फैसला बड़ा कठिन है। अब ब्रह्मा जी ने कहा, आप दोनों अपनी क्षमता का परीक्षण करके मुझे बताओ कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। और इसका पता तब चलेगा जब तुम इसके लिए कोई मुझे ऐसा सबूत ला के दो जिससे इस बात का निर्णय हो सके कि भाग्य बड़ा है या बुद्धि बल बड़ा है। भाग्य ने कहा, प्रभु जैसी आपकी इच्छा, लेकिन बुद्धि से बड़ी हो ही नहीं सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, धरती पर एक चरवाहा है जो जा रहा है, इसका भाग्य बदल कर देखो। भाग्य ने कहा, ब्रह्मा जी पहले मुझे आदेश दो। जब बुद्धि भाग्य से कहने लगी, अब इसको सम्राट बनाओ। बुद्धि ने कहा, मैं इसका साथ छोड़ देती हूँ, ये अब सिर्फ भाग्य के सहारे सम्राट बनेगा। अब भाग्य उस चरवाहे को सम्राट बनाने की सोचने लगा और वो उस चरवाहे के पास गया। उस चरवाहे के पास भाग्य ने देखा केवल 3 बकरियां हैं और एक टूटी सी झोपड़ी। वो पूरा दिन उन बकरियों को चराने में लगा रहता है। तो भाग्य ने सोचा कि इसके पैरों में चप्पल जूते भी नहीं है। तब भाग्य ने उसके जीवन को पलटा और उसके सोने के जूते लेकर उनको जिस स्थान से होकर चरवाहा निकलता था उस स्थान पे रख दिए। जब उस लड़के ने देखा कि सोने के जूते मार्ग में पड़े हैं, वो उनको पहचान ही नहीं सका क्योंकि बुद्धि ने उसका साथ छोड़ दिया था। ये जूते सोने के हैं। उस चरवाहे ने वो जूते अपने पैर में लिए और सोचा, चलो अब ये जूते पहनने के काम आएंगे। ये चरवाहा रोजाना उन जूतों को ही पहनकर जंगल में जाता, लकड़ियां काट कर लाता। अभी भी उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं हुआ क्योंकि बुद्धि ने उसका साथ नहीं दिया था। केवल भाग्य से चीजें मिल सकती हैं, लेकिन बुद्धि से ही आपको उस चीज की पहचान हो सकती है कि क्या सही है क्या गलत है, किस चीज से हम लाभ ले सकते हैं और किस से हम लाभ नहीं ले सकते हैं। अब वो इसी तरह से रोजाना जंगल में जाता था। उसकी जो माता बुद्धि थी, चूंकि वो उसे छोड़ के चली गई थी, भाग्य ने उस चरवाहे को खूब साथ दिया, लेकिन उसके जीवन में तब भी कोई बदलाव आया ही नहीं। भाग्य सोचने लगा, मैंने इसे सम्राट बनाने का वायदा किया था, लेकिन इसमें कोई बदलाव ही नहीं आया। ये तो पागलों की तरह रहता है। बुद्धि ने कहा, ये देखो, जब मैं इसका साथ नहीं दे रही हूँ तो ये भी कुछ नहीं कर सकता है। एक देश का राजा जिसका नाम तेज प्रताप था, राजा तेज प्रताप का एक सौदागर जो रोजाना अपने ऊँटों पर पीतल लाद कर उन्हें बेचने के लिए जाता था, उस सौदागर ने देखा कि इस चरवाहे के पैरों में सोने के जूते हैं, लेकिन ये चरवाहा की कदर नहीं करता है। सौदागर ने सोचा, ये चरवाहा इन जूतों के बारे में शायद जानता ही नहीं है। उस सौदागर ने पूछा, भाई ये जूते तुम्हें कहाँ से मिले? उसने कहा, ये जूते मुझे जंगल के रास्ते पे पड़े मिले थे। उस सौदागर ने कहा, तुम ये जूते मुझे बेच दो। चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन इसको मैं बहुत दिनों से पहनता हूँ, लेकिन ये फटते भी नहीं है। सौदागर ने कहा, तो बताओ इसके बदले तुम क्या लोगे? चरवाहे ने कहा, इसके बदले आप मुझे 1 मन आटा दे देना, जिससे मेरा व मेरी माता की रोटी का काम चलता रहे। सौदागर ने कहा, मंजूर है। और 1 मन आटे में उस सौदागर ने वो जूते खरीद लिए। अब तो भाग्य हैरान हो गया। वो सोचने लगा कि सच में बुद्धि के बगैर भाग्य कहीं काम ही नहीं दे सकता। बुद्धि ने कहा,
भाग्य, जिसे आप सम्राट बनाना चाहते थे, उसने तो सोने के जूते एक मनाटे में बेच दिए। भाग्य ने कहा, बुद्धि आप चुपचाप रहो, देखते रहो मैं और क्या कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी भाग्य में बहुत अहंकार था। मैं तो इसे सम्राट बना कर ही रहूंगा। बुद्धि ने कहा, भाई ये सम्राट के चक्कर में ना आप इसे मरवा मत देना, क्योंकि ये चरवाहा बुद्धि के बिना कुछ नहीं कर सकता। फिर भाग्य ने पलटा खाया और हीरे जड़ित सोने के जूते फिर दोबारा लेकर जहां से वो चरवाहा जाता था उस स्थान पे रख दिया। और फिर उसी स्थान से चरवाहा निकला तो उसने देखा ये जूते तो पहले से भी अच्छे हैं, चलो इनको भी पहन लेता हूँ। उसने वो जूते पहन लिए और फिर से अपनी बकरियों को चराने के लिए चल दिया। फिर वो सौदागर एक दिन फिर उसी रास्ते से होते हुए गया, अपना माल बेचने जा रहा था। उस चरवाहे के पास उसने पहले से भी ज्यादा सुंदर स्वर्ण हीरे जड़ित जूते देखे और कहा, भाई ये जूते तुम मुझे बेच दोगे? चरवाहे ने कहा, बेच दूंगा, लेकिन मुझे एक बोरी बुने हुए चने देने पड़ेंगे। तो सौदागर ने हामी भर ली और उन जूतों को 1 मन चनों में खरीद लिया। अब सौदागर के मन में विचार आया कि जूतों को राजा को दे दूं, मुझे काफी धन मिलेगा। उसने ऐसा ही किया और राजा के पास चला गया। राजा जूते देखकर बड़ा खुश हुआ, उन जूतों को 100 स्वर्ण मुद्राएं देकर ले लिया। और सौदागर से राजा ने कहा, भाई आप ये जूते कहाँ से लेकर आते हैं? अब सौदागर ने झूठ बोल दिया और कहा, महाराज मैं जहाँ अपना माल बेचने जाता हूँ वहां के राजा ने मुझे खुश होकर ये जूते दिए हैं। तो राजा ने कहा कि उनके कोई पुत्र हो तो अपनी बेटी की शादी उनके साथ कर देते हैं। अब की बार तुम जब जाओगे तो ये प्रस्ताव लेकर जाना। अब तो सौदागर फंस गया और कहने लगा, ये तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया, अब क्या करूं? हो सके तो उस चरवाहे के पास ही जाता हूँ। और उस चरवाहे की झोपड़ी पे चला गया और देखा चरवाहा अपनी बकरियों के साथ वहीं बैठा था। सौदागर ने अपने पीतल के बर्तनों का बोरा उतारा और बैठकर चरवाहे से बात करने लगा। वो चरवाहा जब उनके बर्तन के बोरे पे आकर बैठा तो वो सभी बर्तन सोने के हो गए, क्योंकि भाग्य साथ दे रहा था ना। सौदागर ने मन ही मन सोचा, ये तो बड़े काम का व्यक्ति है, ये तो जिस भी चीज को सूता है वही सोना बन जाती है। ये कोई व्यक्ति नहीं, जादूगर है, क्यों न मैं इसे ही राजा बना देता हूँ। सौदागर ने चरवाहे से कहा, भाई तुम चिंता मत करो, मेरे पास काफी धन दौलत है और मैं आपके लिए महल किले बना देता हूँ। आप हमारे राजा के पास चले जाना और राजा खुद भी अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढ रहे हैं। क्या पता आपका विवाह राजा की बेटी से हो जाए और फिर आप पूरे देश के राजा बन जाओ और आराम से अपनी जिंदगी जीना। चरवाहे ने कहा, भाई तुम जो भी करो, लेकिन मेरी बकरियों का ध्यान जरूर रखो। सौदागर ने सोचा, ये व्यक्ति कितना निरा मूर्ख है, इसकी बुद्धि ही नहीं है। मैं इसको राजा बना रहा हूँ और ये अभी भी अपनी बकरियों का ही राग लाप रहा है। अब सौदागर ने वहां पर महल बनाकर वापस राजा के पास गया और कहा, महाराज मैं उस राजा के लड़के को शादी के लिए तैयार कर लाया हूँ, आप वहां पर अपनी बेटी की सगाई कर दो, उस राजा के बेटे के साथ कर दो। और मैं उनसे ये बात तय करके आ गया। राजा ने 2 नौकर भेज दिए और उनकी सगाई करवा दी। अब विवाह का समय आ गया और चरवाहा अपनी बकरियों के साथ रहता था, उनको चराता था और मस्त रहता था। सौदागर ने कहा, ये चरवाहा मुझे मरवा ना दे, इसके तो कोई भी बात का विश्वास ही नहीं है और ना इसको किस चीज की परवाह है। सौदागर उस चरवाहे के पास गया और उसने उनको सारी बात बताई और कहा, मुझे तो तुमको राजा बनवाना है, मुझे और तुझे दोनों को राजा मार देगा अगर उसे इस बात का पता चल गया कि तुम चरवाहे हो। चरवाहे ने कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए तो बड़ा संकट है, मैं अपनी जिंदगी तो आराम से व्यतीत कर रहा था, इसने खूब परेशान किया मुझे। विवाह का समय आ गया और बारात लेकर राजा के देश में जाने लगा। काफी सेना, हाथी, घोड़े राजा लेकर पहुंच गया और शादी की रस्म पूरी हो गई। अब उस चरवाहे को एक अलग 7 मंजिला कमरे में सुला दिया गया। अब उसको वहां पे कई प्रकार की आवाजें आने लगी, क्योंकि उसको छोटे समय में उसकी माता भूतों की कहानियां सुनाया करती थी और उसको पायल और चूड़ियों की आवाज जैसे ही आती वो डर जाता था। उसने एक खिड़की से खड़े होकर कूदने की तैयारी कर ली। उसी समय बुद्धि ने भाग्य से कहा कि भाग्य, इस व्यक्ति को किसी प्रकार से बचा सको तो बचा लो, अन्यथा वो इस 7 मंजिल इमारत से कूद कर मर जाएगा, क्योंकि इसमें बुद्धि नहीं है। भाग्य ने कहा, बुद्धि मैं मान गया, मैं इसे राजा तो बना सकता हूँ, लेकिन राजा होने के सुख नहीं दिला सकता। भाग्य ने कहा, बुद्धि आप बड़ी हैं, मैं छोटा। बुद्धि आप जीत गई, मैं हार गया, आप किसी तरह इसको बचा लो। उसी समय बुद्धि उस चरवाहे के शरीर में प्रवेश कर जाती है और वो चरवाहा जब ऊपर से कूदने ही वाला था, वो तभी बुद्धि के प्रवेश करते ही रुक जाता है। जब ये सारी घटनाक्रम
भगवान ब्रह्मा जी को पता चलते हैं तो वो खुद इस बात को मानते हैं कि भाग्य से बड़ी बुद्धि होती है, क्योंकि भाग्य आपको जीवन में बहुत कुछ दे सकता है, लेकिन बुद्धि बल के बिना आप उस भाग्य से प्राप्त चीजों का उपयोग या सदुपयोग कभी नहीं कर सकते। आप अपने जीवन को काट सकते हैं, लेकिन उसको विशेष बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ बुद्धि करती है। बुद्धि के बिना व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितना भी धन हो, दौलत हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि भाग्यवान व्यक्ति का भाग्य कभी खत्म भी हो सकता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन की कठिनाइयों में भी जीवन को जीने का रास्ता जानता है। इसलिए हमेशा याद रखें कि जीवन कितना भी कठिन हो, एक व्यक्ति अपनी बुद्धि के माध्यम से अपने जीवन को सहज, सरल, सुगम और अच्छा जरूर बना सकता है। इसलिए ईश्वर ने जो आपको बुद्धि प्रदान की है, उसका प्रयोग अपने जीवन को अच्छा और बेहतरीन बनाने में करें। ये मत सोचे कि भाग्य आपका साथ नहीं देता। जो लोग अपनी बुद्धि का सही ढंग से प्रयोग करते हैं, सही रास्ते में प्रयोग करते हैं, ईश्वर भी एक न एक दिन भाग्य के रूप में उनका सहायता जरूर करते हैं।